नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि है देश की राजधानी दिल्ली से। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कटघरे में आ खड़े हुए हैं। दरअसल पिछले साल 2021 में अक्टूबर महीने में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि आने वाले 6 महीने में दिल्ली के अंदर 7 अस्पतालों का निर्माण दिल्ली की सरकार करेगी और ये पूरी दुनिया भर में जो है रिकॉर्ड होगा कि इतने कम समय में 7 अस्पतालों का निर्माण एक दिल्ली जैसे क्षेत्र में किया जाएगा। पूरी दुनिया जो है इसको देखेगी और साथ में एक कहा गया था कि कुल 6800 यानी कि 6800 बेड जो है उसमें होंगे उन 7 अस्पताल में। लेकिन अब इसी पर खुलासा हुआ है, एक आरटीआई डाली गई थी एक्टिविस्ट अमित कुमार की तरफ से और यह खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में एक भी अस्पताल का निर्माण दिल्ली सरकार ने नहीं करवाया है। तो यहां पर एक और वादे का खुलासा हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल के तरफ से की गई, वादे किए गए, दिल्ली की जनता से कहा गया, इस तरह की बातें की गई थी कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड बनेगा। और आइए आपको बताते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बोला क्या था। अरविंद केजरीवाल ने एक सभा को संबोधित करते हुए बोला था, 17 अक्टूबर 2021 का ये वाकया है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग अभी इसको डाल रहे हैं, अक्टूबर 2021 की ये बात है। और उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने 7 नए अस्पतालों का निर्माण जो है करने जा रही है, जिसमें 6800 बेड बनाने जा रही है और ये 7 के 7 अस्पताल 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आगे बोला था कि मैं समझता हूं कि शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें 6800 बेड होंगे। तो यहां पर इस आरटीआई से खुलासा होने के बाद सोशल मीडिया पर जब ये आरटीआई का जो पत्र है वो डाला गया, उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि आरटीआई के जवाब में अमित कुमार ने जो पूछा था कि पिछले 1 साल में कितने अस्पतालों का निर्माण हुआ है, तो उसमें लिखा गया है कि नो हॉस्पिटल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली ड्यूरिंग 1/7/2021 to 1/7/2022 बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जिसका साफ तौर पर यह मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 तक दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी अस्पताल का निर्माण दिल्ली में नहीं करवाया गया है। और अब ये खुलासा होने के बाद लोगों की सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आ रही है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि वो 7 अस्पतालों का निर्माण तो हुआ है लेकिन वो अदृश्य हो गए। और कुछ लोग तो इस तरह का तंज कस रहे हैं कि वो 7 अस्पतालों का निर्माण तो पहले ही कर दिया गया था, जिस तरह 20 कॉलेज, 500 स्कूल का निर्माण हुआ, जिस तरह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। दरअसल आपको बता दें कि ये सब जो लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, 20 कॉलेज, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले चुनाव में वादा कर चुके थे कि उनके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते ही, उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली में 20 कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा, 500 स्कूल खोले जाएंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर के इतना जो है प्रचार प्रसार किया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से इतनी एडवर्टाइजमेंट की गई। लेकिन आज भी अगर आप धरातल पर जाएंगे तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कहीं नामो निशान नहीं दिखता, उन 20 कॉलेजों का कहीं नामो निशान नहीं दिखता, उन 500 स्कूल का बनाने का जो वादा किया गया था वो जमीन पर नहीं दिखाई देते। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर हमलावर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। हाल ही में जो बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किए गए नई आबकारी नीति को लेकर, उसमें भी जब लोगों से हमने बात की जो उन विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनका यही कहना था कि कहां पर है ये स्कूल, कहां पर है ये कॉलेज, कहां पर है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसको लेकर के इतनी एडवर्टाइजमेंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। इतना प्रचार प्रसार पूरी दुनिया भर में अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का करते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरह से प्रचार किया गया, उसकी आज क्या हालत है वो खुद जाकर के दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर के देख सकते हैं कि उस आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो प्रचार किया गया
उसमें क्या हुआ। और वहीं अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जिसका पूरे देश भर में प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर भी लोगों की तरफ से कहना है कि एजुकेशन सिस्टम जिसका इतना प्रचार किया जाता है, उसका रिजल्ट दुनिया के सामने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आया तो दिल्ली के छात्रों का रिजल्ट उसमें जो है बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम था। तो जिस दिल्ली एजुकेशन मॉडल को लेकर के अरविंद केजरीवाल चलते हैं, उस पर भी लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं वो भी पूरा खोखला दावा जो है वो दुनिया के सामने आया। और इसी बीच अगर बात की जाए तो इस तरह के तंज सोशल मीडिया पर कसे जा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की इस पर आ रही हैं। और ये बोला जा रहा है कि 6 महीने, अक्टूबर 2021 में ऐलान किया गया था, तो उसके बाद तो ये 6 महीने तो मार्च में खत्म हो जाते हैं। उसके बावजूद 7 अस्पताल तो छोड़ दीजिए, एक भी अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है। ये आरटीआई की तरफ से जो आरटीआई डाली गई थी उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब फिर से लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के व्यंग कसते हुए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले का रंग कुछ और, चुनाव के बाद का रंग कुछ और, चुनाव से पहले कुछ और बातें करते हैं, जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए जाते हैं, लेकिन जब लोग वोट दे देते हैं भारी मात्रा में, एक तरफा बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली, चाहे फिर वो 2020 का चुनाव हो या फिर उससे पहले वाला चुनाव हो, 2014-15 में जो चुनाव हुआ था, उसमें हमने देखा किस तरह 70 सीट वाली विधानसभा में दिल्ली की जनता ने एक तरफा अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। लेकिन अब उसके बाद पिछले अगर बात की जाए 1-1.5 साल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। उनका जो कैडर था आम आदमी पार्टी का, वो लगातार लोग उससे दुखी हैं। जब भी हम जमीन पर जाते हैं तो लोगों का यही कहना है कि इनका रंग पहले कुछ और था। अब आप देख लीजिए किस तरह की नीतियां दिल्ली में चलाई जा रही हैं, जिससे लोग बुरी तरह से जो है दुखी हैं। और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार जो है तेजी से आती जाती हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया था, लेकिन आज वो दिल्ली छोड़ करके कभी पंजाब में पाए जाते हैं और कभी गुजरात में पाए जाते हैं। दरअसल बात की जाए तो गुजरात में कुछ महीनों बाद चुनाव है और अभी अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। और दिल्ली की जनता का कहना है कि खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले, क्योंकि खुद को दिल्ली का मालिक कहा था अरविंद केजरीवाल ने, खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले तो इस समय गुजरात में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो फिर दिल्ली कौन संभालेगा। और अगर बात की जाए उनके मंत्रियों की, तो लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो जो एक लंबे समय से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया इस समय पुलिस हिरासत में है, जेल में है। और बात की जाए उसके बाद अमानतुल्लाह खान पर भी इस समय इंक्वायरी चल रही है। मनीष सिसोदिया पर जैसे ही इंक्वायरी की बात आई, जैसे ही वो खुलासा हुआ कि आबकारी नीति के तहत मनीष सिसोदिया की गलती की वजह से सरकारी खजाने के 144 करोड़ रुपए किस तरह से शराब माफियों को जो है माफ किए गए और गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, नियमों की अनदेखी की गई, उसके बाद किस तरह जिस आबकारी नीति को सही बताया जा रहा था, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, इतना पूरा प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, अगर वो आबकारी नीति गलत नहीं थी तो फिर वो वापस क्यों ले ली गई। कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। लगातार जिस तरह से आरटीआई के खुलासे हो रहे हैं और भी नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले खुल करके सामने आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बेहाल है, दुखी है। और यही एक मुख्य कारण है कि अभी लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है अगर जमीन पर जाकर देखेंगे तो वो तेजी से गिर रहा है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई वो है कि अरविंद केजरीवाल जो चुनावी वादे करते हैं, जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के बड़े बड़े बयान देते हैं, चाहे फिर वो इन अस्पतालों के निर्माण की बात हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो, या फिर उसके अलावा कॉलेजों के स्कूल के निर्माण की बात हो, क्योंकि लोग अब इस तरह की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कि जिन अस्पतालों की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है, दरअसल वो पहले से निर्माणाधीन अस्पताल हैं और उन्हीं में लिपापोती करके आम आदमी पार्टी जो है अपना क्रेडिट लेना चाहती है, इस तरह का प्रचार प्रसार करती है। और जिन स्कूलों के मॉडल को पेश करना चाहती है वो भी स्कूल पहले से बने हुए हैं, जबकि नए स्कूलों का निर्माण जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था उस स्तर पर निर्माण नहीं किया गया है। और जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है वो खुल करके सामने आया है रिजल्ट के बाद, क्योंकि अंतिम में जो छात्र का, विद्यार्थी का जो परिणाम है वही उसकी मार्कशीट जो है वही आगे चल करके उसको जो है अलग अलग मौके दे सकती है फील्ड में। अगर उस मार्कशीट में ही अगर
वो फेल करार दिया जाता है, वो अपने सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो पाता, तो फिर क्या करेंगे ऐसे मॉडल का, क्या करेंगे ऐसे स्मार्ट क्लासरूम का? क्योंकि शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच यही इस समय दिल्ली की जनता जो बार बार त्राहिमाम मचाए हुए है इस अरविंद केजरीवाल सरकार से, उनकी जो है लगातार जो उम्मीदें थी वो कम होती जा रही हैं, और जिसका परिणाम देखने में मिल रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी का कैडर दिल्ली में कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। और अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये आरटीआई का खुलासा हुआ है कि जो बड़े वादे किए गए थे, जो विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 6 महीने में 7 अस्पतालों का निर्माण करके हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेंगे, और अब जब खुलासा हुआ है कि 6 महीने तो छोड़िए, 1 साल के अंदर एक भी अस्पताल का निर्माण दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में नहीं हो पाया। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।